हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर मैथ्स वाला में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो जो मेरा 7.1 का जो इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा था, वो सारे के सारा क्वेश्चन जो है सो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आज आप लोगों के सामने 7.2 का जो है सो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन जो है सो लेकर आया। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जब भी इंटीग्रेशन आपको करने के लिए मिले तो सबसे पहले हमको देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको दिया हुआ है। तो मैं देखता हूँ एक्स एक्स स्क्वायर 1 तो हो जाएगा मेरा 0 और एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी इसका नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। तो ये पूरे पद को हमको टी मान लेना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर टी। और सबसे पहले मैं एक बात और बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करने के लिए मिले तो उसको मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। तो चलिए पहले आई बराबर मान लेता हूँ कि लेट आई बराबर मेरे को दिए हुआ है 2x 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। एक्स का फंक्शन है, dx मैंने लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर का जो है डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक बार फिर से कि 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या होना चाहिए, तो मेरे को ऊपर वाला पद आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष मैंने दोनों ओर अवकलन कर दिया। ये हो गया d1 dx प्लस डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर dt बटा dx। अच्छा, 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो मेरा होता है 0। किसी भी कंस्टेंट, कोई भी संख्या हो, उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया मेरा 0। एक बात याद कर लीजिएगा आप लोग कि एक्स एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 2x होता है। कैसे, मैं प्रूफ एक बार दिखा देता हूँ कि यदि डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स मेरे को दिए हुआ है तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन में करते क्या है कि पावर को ले आते हैं बाहर। ये फंक्शन यदि पावर में हो तो ये पावर आ गया बाहर और जिसका पावर होता है उसमें से घटाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि ठीक है एन बाहर, तो एन की जगह पर 2 है, 2 हो गया बाहर और जिसका पावर था उसमें से आप एक घटा दीजिए। तो ये देखता हूँ कि 2 गुने एक्स और 2 में से गया 1, तो 2 गुने एक्स के पावर एक्स है ना, यानी 2x। तो आप इसको याद रखिएगा बार बार जो है सो, जैसे बार बार आपको ये जरूरत आएगी तो आप इसको याद कर लीजिए कि एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इस टाइप से आप जितना पावर रहेगा उसमें से एक कम कर देना है। तो ये हो गया कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये हो गया मेरा dt बटे dx। फंक्शन मैंने किसका बना दिया, t का फंक्शन बना दिया। तो मैं एक बात और बोला हूँ कि जो जिसका फंक्शन होता है वह उसी के पद में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट होता है। तो सबसे पहले है 0 जोड़कर तो कुछ होगा नहीं, तो 0 अगर 2x में मैं 0 जोड़ा तो 2x के 2x रह गया। ये हो गया dt बटा dx। अच्छा, अब देखता हूँ कि dx को यदि मैं रोक लूँ तो इधर भाग में, तो इधर आ गया गुना में, और ये dt तो उधर है, ये है और ये ऊपर होने का मतलब ये गुने में है, तो ये इधर आ गया भाग में। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन में। जो हमारे पास है वो क्या है, तो i बराबर दिए हुआ है 2x और 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर और dx। अच्छा, तो 2x रहा ज्यों कि त्यों और 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर को तो मैंने मान लिया है t। अब ये dx के जगह पर आ गया dt बटे 2x। देख लीजिए dt बटे 2x, सॉरी dx बराबर dt बटे 2x। ये 2x ये 2x खत्म, बच गया मेरा 1 बाई टी dt। t का फंक्शन हुआ, t के पद में इंटीग्रेट हो रहा है। x का फंक्शन था, उस समय x के पद में इंटीग्रेट हो रहा था। अब t बनाया हूं तो t के पद में इंटीग्रेट हो रहा है। और 1 बाई टी का मैंने क्या बोला हूं, इंटीग्रेशन। तो 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मोड t। और कंस्टेंट, सॉरी इंटीग्रेशन का जो साइन खत्म होगा आप ये वो कंस्टेंट अपना मन से लेकर रख देना है। आप के रखिए सी रखिए, तो यहाँ पर लॉग मोड t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग मोड टी या प्लस सी। तो लॉग रहा ज्यों कि त्यों और टी किसको माने, तो 1 जोड़ एक्स एक्स स्क्वायर को प्लस ये हो गया। ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, यहाँ पर 2 जो दिए हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन करना है मेरा लॉग एक्स का स्क्वायर और बटा में दिए हुआ एक्स। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, देखिए इसको मैं चाहूं तो i के बराबर मैंने इसको पहले माना कि लेट i बराबर मेरा ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log x का स्क्वायर
और इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देख रहा हूँ कि log x का जो मेरा डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log के जो एंगल में जो रहता है वो सीधे 1 के नीचे आ जाता है। log के एंगल में जो भी रहेगा वो सीधे 1 के नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप जो है सो मैं देख रहा हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो रहा है, तो log x को मैं t मान लूंगा। हम बोले हैं कि भाई जिसका इसमें पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको इसमें दिया हुआ है। तो देख रहा हूँ कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो मेरा 1/x होता है, यानी इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ये हमको दिए हुआ है। इसको आप मान लीजिए, लेट log x बराबर हो गया t। अब डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष जो है सो मैं अवकलन करता हूँ। ये दिए हुआ है क्या, d log x बटा dx, x का फंक्शन x नीचे आ गया, ये हो गया dt बटा dx। मैं एक बात और बोला हूँ कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला जो है सो बढ़िया से देख लीजिएगा। अब d log x हो गया मेरा 1/x, यानी log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, ये हो गया dt बटा dx। अच्छा, फंक्शन तो मैंने t का बनाया हूँ, तो dx में यदि मैं x से गुना कर दूँ तो ये रह गया dx, और ये क्या हो जाएगा x dt। अब आइए क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ था, i बराबर दिया हुआ था log x का स्क्वायर बटा में है x और गुने है dx। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log x को तो मैंने t माना, तो ये हो गया t का स्क्वायर, log x को तो t मान लिया, तो ये हो गया t का स्क्वायर बटा में है मेरा x, और dx की जगह पर क्या है, तो dx बराबर है x dt। ये से ये खत्म, बच गया t स्क्वायर। तो मैं एक नियम और बताया, नियम क्या था कि x के पावर n हो तो उसमें मैं क्या करता था, उस पावर में एक जोड़ते थे और जो काम ऊपर करते थे वही काम नीचे करते थे। तो आप भी जोड़ दीजिए 2 + 1, ये हो गया 2 + 1, अब प्लस हो गया c, तो ये हो गया कितना t के पावर 3 बटा हो गया 3 + c। अब 1/3 को मैं चाहूँ तो अलग कर लूँ और t के जगह पर कितना आ गया, ये हो गया मेरा log x के पावर में हो गया 3, अब प्लस में हो गया c। ये रहेगा मेरा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। इसको सबसे पहले मैं i के बराबर मान लिया कि भाई इंटीग्रेशन हमको करना है 1/x प्लस x log x। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ कि नीचे दिखाई देता है कि दोनों दो को पद मेरा दिए हुआ x और प्लस x log x। तो इस दोनों में x को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x निकल गया तो यहाँ पर बचा 1, अब प्लस x निकल गया तो बच गया log x, ये हो गया मेरा dx। अच्छा, सबसे पहले अब देखूँ तो यहाँ पर 1/x को चाहूँ तो मैं अलग कर लूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि 1/x और गुने 1/1 प्लस log x। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन। अब 1 तो हो जाएगा 0, तो log x के साथ तो 1 भी है, तो इस सारे पद को मैं मान लूंगा t के बराबर। तो इस पद को अगर मैं t मान लेता हूँ कि 1 प्लस log x बराबर हो गया t। गौर से देखिएगा 1/x हो गया बाहर, गुने फिर गुना करो तो ये चीज आ जाएगा मेरा, अब 1/1 प्लस log x। तो इस फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आपको देगा तो दो फंक्शन में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जरूर रहेगा। तो मैं देखता हूं कि log x एक इधर और एक इधर, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है मेरा 1/x हो रहा है। इसका मतलब कि 1 प्लस log x को मैं t मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस log x को अगर मैं t मान ला तो log x का डिफरेंशिएशन हो रहा है 1/x, तो आप t मान लीजिए उसको। अब इसका यदि डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d1 बटा हो जाएगा dx अब प्लस d log x बटा dx बराबर dt बटा dx। तो 1 तो हो गया मेरा 0, अब प्लस log x हो गया मेरा 1/x और ये हो गया dt बटा dx। अच्छा, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, यदि इसमें मैं एक जोड़ दूँ
इस जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये रह गया 1/x dt बटा dx। अब करना क्या है, तो तिरछा गुना कर दीजिए, तो dx बराबर हमको शो कर रहा है x dt। ये हो गया मेरा dx और x dt। अब क्वेश्चन में आइए कि क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं टी माना हूँ, यहाँ से मैं टी माना हूँ, आई बराबर हमको दिए हुआ है कि 1/x, ये हो गया 1 प्लस log x और ये हो गया dx। तो 1/x और गुने 1 प्लस log x को मैंने माना t, तो इसके जगह पर आ गया t, और dx बराबर शो क्या कर रहा है, dx बराबर शो कर रहा है मेरा x dt। तो x से x खत्म, बच गया 1/t, और 1/t का जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो log mod t, प्लस में आ गया c। अच्छा, अब ये हो गया log mod t, तो t बराबर है 1 प्लस log x, तो ये हो गया 1 प्लस log x और प्लस में हो गया c। ये रहेगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, इंटीग्रेशन हमको करना है साइन x गुना साइन इंटू कॉस एक्स, यानी साइन के एंगल में मेरा साइन कॉस एक्स दिया हुआ है, साइन थीटा के जगह पर हमको कॉस एक्स डाल दिया है, साइन एक्स गुना साइन कॉस एक्स। तो साइन कॉस एक्स कहने का मतलब है साइन गुने कॉस एक्स, ऐसा नहीं है, साइन के एंगल में है कॉस एक्स। तो सबसे पहले मेरा जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले आप खोजिए कि इसमें कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर साइन का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स तो कहीं है नहीं। आप सोचते हो कि कॉस एक्स मेरा यहाँ है, इस कॉस एक्स से हमको मतलब नहीं है, ये एंगल में दिए हुआ है। दूसरा, यदि मैं कॉस एक्स यदि एंगल को मानूं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक चीज और बताया था कि आप याद रखिएगा, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन बताया था वो क्या बताया था, कॉस एक्स। कॉस का जो डिफरेंशिएशन बताया था वो क्या बताया था, माइनस का साइन एक्स। टैन का जो डिफरेंशिएशन बताया था वो बताया था सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का जो डिफरेंशिएशन बताया था वो बताया था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन कॉस टैन कॉट सेक का जो था वो क्या था, वो था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एक और था साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक का क्या था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होता था। तो सबसे पहले हमको देखना है कि साइन का तो माइनस, साइन का तो कॉस होता है, कॉस तो कहीं है नहीं। यदि मैं इस कॉस को मान लूँ, सबसे पहले आप आई बराबर मानिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आई बराबर मैंने इसको मान लिया कि साइन ये हो गया मेरा कॉस एक्स। अच्छा, इस कॉस एक्स को यदि मैं टी मान लूँ, कॉस एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स बराबर टी। डिफरेंशिएशन यदि मैं इसका करूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन मैंने क्या पढ़ा, माइनस का साइन एक्स, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स। अच्छा, यदि मैं गुना कर लूँ तिरछा, तो ये हो जाएगा डी एक्स, इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में, गुना का मतलब ऊपर पहुंच गया। अच्छा, डी टी तो इधर है, ये ऊपर, इसका मतलब ये नीचे आ गया, तो माइनस ऊपर मैंने लगा दिया कि माइनस डी टी बाई साइन एक्स। अब क्वेश्चन में चलूँ तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है मेरा आई बराबर दिया हुआ है, आई बराबर है मेरा साइन एक्स गुने साइन कॉस एक्स, और dx की जगह पर क्या है, तो माइनस का dt और बट्टा का साइन एक्स। ये से ये खत्म, बच गया मेरा साइन कॉस एक्स। तो साइन कॉस एक्स, तो इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ, साइन और कॉस एक्स को क्या मैंने मान लिया t, और ये हो गया dt। अब माइनस को मैंने फेंक दिया बाहर कि चला तो आ जाओ बाहर। अच्छा, ये माइनस ज्यों के त्यों, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है मैंने क्या पढ़ा है, माइनस का कॉस। तो माइनस देखिए, इसका एक माइनस होगा, अब पीछे एक माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी और प्लस हो गया सी। कॉस और टी बराबर मैंने क्या माना है, कॉस एक्स प्लस हो गया सी। ये रहेगा मेरा आंसर। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। 5 मेरा क्या है,
सबसे पहले मैंने माना कि आई के बराबर में ये जो दिए हुआ है ये मेरा आई के बराबर में, आई बराबर मेरे को दिए हुआ है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी और गुना कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अब देखना क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ और इसको थीटा माना तो ये भी तो ये एक्स प्लस बी है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। अभी तक ये अधूरा है, यदि मैं इसमें सिर्फ 2 से गुना कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये फार्मूला। लेकिन मैथ ये रूल्स नहीं बताता। मैथ का रूल्स है, क्या रूल्स है, यदि आप ऊपर गुना कीजिएगा तो आपको एगो 2 नीचे भी देना होगा, तो नीचे आप दे दीजिए एगो 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना कर दीजिए। अब क्या है तो भाई फार्मूला, ये फार्मूला तो मेरा बनता है 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये 2/2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा ये तो बनता नहीं है, तो इस 2 को मैंने बाहर कर दिया कि चलो आप आ जाइए बाहर, इसको आप फार्मूला बनने दीजिए ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अच्छा, अब ये है 2 साइन थीटा, अगर मैं इसको थीटा माना तो उसके आधार पर 2 साइन थीटा और गुने कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो गया साइन 2 थीटा। अच्छा, यदि मैं गुना कर लेता तो 1/2 ये हो जाएगा साइन, अब क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ax अब प्लस 2b। अब साइन का जो इंटीग्रेशन है, अब तो ये हो गया साइन थीटा, तो साइन का जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हुए हैं, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस आ गया बाहर 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस थीटा की जगह पर ये रह गया 2ax प्लस 2b। अब देखना क्या है कि जो गुना में है, अच्छा इंटीग्रेशन के साइन खत्म तो आप सी पहले लगा दीजिए। अब ये हो गया माइनस का 1/2 और कॉस 2ax प्लस 2b, एक्स के साथ जो गुना में है तो सीधे चला आएगा भाग में, यानी 1 के बटा में, ये हो गया मेरा 2a प्लस का हो गया सी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 गुना, पहले गुना कर लेता हूँ, -1 2 दूना 4a, ये हो गया कॉस 2ax अब प्लस 2b प्लस हो जाएगा सी, ये रहेगा मेरा आंसर। दोस्त यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 6, 7, 8। उस समय से जो क्वेश्चन हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि सबसे पहले देखते थे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये ढूंढा करते थे। अब रूट में आ जाए, यदि रूट में आ जाए तो जो जटिल फंक्शन रहता है उसको टी मानते हैं। आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पर पकड़ बनाने के लिए आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ रूट का फंक्शन है, तो जब भी इंटीग्रेशन करने के लिए मिले हमको तो जो रूट में रहेगा उसी को टी मान लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरा 6, उसको मैं आई के बराबर मानता हूँ कि भाई आई बराबर हो गया मेरा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये रह गया डी एक्स। अच्छा, मैंने क्या बोला कि रूट में जो दिया रहा है उसको मान लेना है टी, तो आप मान लीजिए टी। रूट में मेरा क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी बराबर हो गया टी। अब इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ए बाहर dx। मैंने एक चीज बताया था कि जो कंस्टेंट रहता है वो बाहर, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ए हो गया बाहर, dx रह गया जो कि क्यों, b भी मेरा कंस्टेंट है तो इसके साथ तो फंक्शन था, लेकिन ये बेचारा तो अकेले है तो ये d के साथ रह जाएगा, ये हो गया dt बटा dx। अच्छा, a dx कितना हो गया 1, अब प्लस ये कितना हो गया कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया dt बटे dx। अब मैं क्या देखता हूँ a बराबर dt बटा dx, और dx को यदि मैं रोक लूँ, अगर dx को मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा, देखिए भाग में सो आ गया गुना में, dt तो उधर है ये है, और ये जो गुना में ऊपर होने का मतलब गुना में, तो ये आ गया भाग में। अब करना क्या है, तब इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो सबसे पहले जो मेरे को दिया हुआ है आई बराबर, वो क्या था, ये दिया हुआ था रूट अंडर एक्स प्लस बी, तो इसको मैंने क्या माना है, इसको तो मैंने टी मान लिया है। और dx के जगह हमको क्या रखना है, dx बराबर हो गया dt बटे a। अब इस a को यदि मैं फेंक दूँ बाहर तो ये हो गया मेरा रूट टी, और टी को क्या मैं रूट बोला था मैं, यदि रूट में x रहे तो क्या लिखते थे x के पावर 1/2,
तो क्या रूट में टी है तो मैं लिख सकता हूँ टी के पावर 1/2। अच्छा ये हो जाएगा मेरा dt। अब 1/a यदि पावर है तो इसमें मैं क्या करूँगा, पावर वाला नियम अप्लाई कर दूंगा। 1/2 + 1 1/2 + 1 एगो सी अपना मन से लेकर मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 1/a गुने टी के पावर, तो टी के पावर 1/2, एक में आधा जोड़ने तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3/2 और ये भी हो गया 3/2 प्लस में हो गया सी। अब ये उल्टा, ये अगर उल्टा तो क्या हो जाएगा, ये 2 चला गया मेरा ऊपर और ये हो जाएगा बट्टा का 3a, टी रह गया ज्यों के त्यों। तो टी के जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ भी रहने दीजिए। ये हो गया 2/3a और टी क्या है, तो टी है मेरा ax + b के पावर हो गया 3/2 प्लस में हो गया c। इस ढंग से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा, इसमें x और √x + 2 दिए हुआ है, तो √x + 2 जो है उसको t मान लेना है। अब समझ में आता होगा, गौर से देखिएगा, जो भी रूट में उसको t मान लीजिए। तो i के बराबर सबसे पहले i बराबर मान लीजिए कि x और ये हो गया x + 2 dx, x और √x + 2 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या बोला कि x + 2 का जो रूट में दिया उसको t मान लीजिए। तो t मैं इसको मानता हूँ, लेट कर लिया फिर से कि x + 2 बराबर हो गया t। डिफरेंशिएशन यदि करूँ तो ये क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ, ये हो गया dx/dx अब प्लस d2/dx, ये हो गया dt/dx, dx 1, ये हो गया 0, ये हो गया dt/dx, एक में 0 जोड़ दिया, ये हो गया dt/dx, ये हो गया dx बराबर dt। अच्छा प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न क्या है, प्रश्न मेरा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x × √x + 2 ये दिए हुआ है। तो ये हो गया x गुने x + 2 को मैंने t मान लिया, तो ये हो गया t। dx बराबर dt हो गया, रह गया ज्यों के त्यों। अच्छा अब यहाँ पर तो कुछ कटने उठने वाला है नहीं, तो दिमाग लगाने वाली बात है, एक जगह और काम आपको करना होगा। यदि मैं x को रोक लूँ, इस x को रोक लूँ, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि t या -2, x को मैंने रोक लिया। अरे एक पद यदि मान लीजिए इतना मेरा नहीं दिया हुआ है, इसके बाद मैं काम करूँ तो मैं कैसे लिखता था कि x + 2 बराबर t दिए हुआ है, तो क्या मैं x को रोकूंगा तो t - 2 नहीं हो जाएगा। तो वही काम मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, क्योंकि x की जगह पर हमको वैल्यू चाहिए। तो x को मैं रोका और उधर तो मेरा t है, ये प्लस का 2 गया माइनस में 2, तो क्या मैं इसके जगह पर ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पर आ गया t - 2, ये रह गया रूट का t और dt। अच्छा एक काम और, ये t के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके बदला रूट के बदला मैं लिख सकता हूँ t के पावर 1/2। अब t में दोनों का पावर आधार समान है, तो पावर जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 1/2 और 1 1.5, और 1.5 का क्या मतलब 3/2, और ये हो गया 2 t के पावर 1/2, ये दोनों के साथ आ गया dt। अब जोड़ घटाव के टर्म में आ गया, तो जोड़ घटाव के टर्म में आने के बाद मैं क्या बोलता था कि सबको अलग अलग कर दीजिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, t के पावर 3/2 dt और -2 बाहर, 2 बाहर, ये हो गया t के पावर 1/2 dt। अच्छा अब एक बात और बोला था क्या, कि जब भी पावर पर चलावे तो उसमें एक जोड़ दीजिए, दनादन काम होगा। तो ये हो गया t के पावर 3/2 + 1, और ये भी हो गया 3/2 + 1, और -2 बेचारा बाहर है, और ये हो गया t के पावर 1/2 + 1, ये भी हो गया 1/2 + 1। अब प्लस में लगा दीजिए c। अच्छा थोड़ा और जगह बचा कर इधर आ जाइए, ये क्या हो जाएगा t 3/2 का मतलब 1.5 में 1 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 2.5 का मतलब 5/2, फिर वही चीज 3/2 का मतलब 1.5 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा अब क्या है, अब दिए हुआ है माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया t, और एक में आधा जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 1.5 का मतलब कितना 3/2, ये हो गया 3/2, तो नीचे भी हो गया 3/2, प्लस में हो गया c। अब ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2/5, ये हो गया t के पावर 5/2।
और माइनस ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 दूना 4 बटा का 3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा अब ये 2/5 और टी बराबर कितना है तो x प्लस 2 के बराबर टी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस 2 के बराबर में हो गया सॉरी x प्लस 2 टी के जगह पर आ गया। अब पावर में दिए हुआ है 5/2 माइनस 4/3 और टी बराबर दिए हुआ है x प्लस 2, फिर डाल दीजिए x प्लस 2, ये हो गया 3/2 प्लस में सी। ये रहेगा मेरा आंसर। कुछ नहीं करना है, जिस चीज को आप समझते हैं कि बहुत ये है वो कुछ नहीं है, हलवा है। जिसको आप समझते हैं कि ये है वो कुछ नहीं है, किसी को आप समझिए कि ये है वो कुछ नहीं करता है। अच्छा वही चीज इंट्रीगेशन है कि इंट्रीगेशन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर रूट है, रूट वाला को टी मान लीजिए, बन गया आपका हिसाब। 8 में आई के बराबर आप मानिए जो दिए हुआ है सो ये हो गया x रूट अंडर ये हो गया 1 + 2x², ये हो गया मेरा dx। मैंने क्या बोला कि रूट का फंक्शन जो दिया रहता है उसको आप टी मान लीजिए, तो रूट में है उसको आप टी मान लीजिए। लेट ये हो गया 1 + 2x² बराबर हो गया टी, कुछ करना ही नहीं है। डिफरेंशिएशन, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। चाहे लिख देता हूँ, आप लोग सोचिए कि ये बीच में लाइन क्या आ गया। बोथ साइड, एक चीज को बार बार लिखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं इसको ऐसे लिखा d1 dx आप प्लस 2 हो गया बाहर dx² बराबर dt/dx, कांस्टेंट हो गया बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ना डिफरेंशिएशन होगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, मैंने बोला कि जो भी अंक होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, दूर रह गया बेचारा जो कि x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। जैसे बॉल का जो है सो आपको डायमेंशन याद रखना पड़ता है प्रत्येक चीज के लिए फिजिक्स में, उसी प्रकार से x² का जो है सो डिफरेंशिएशन याद रखिए कि x² का 2x। कुछ ऐसा चीज होता है ना जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे फिजिक्स में बॉल का डायमेंशन आपको याद रखना कहीं पर यूज हो जाता है, उसी प्रकार से ये पावर का जो फंक्शन होता है उसको आपको याद रखना होगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपको x², जैसे मान लेता हूँ तो x² तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x। क्या किया कि पावर एक कम दिया, x 5 रहता तो 2 चलाया है जैसे बाहर, उसे 5 चलाएगा बाहर, अब पावर एक कम जाएगा, x 4 हो जाएगा। अरे ये पावर एक न है, एक कमा तो एक लिखाया हुआ नहीं, ये थोड़ी छिपा हुआ है, इसको तो लिखना पड़ेगा। अगर मैं समझू x के पावर 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 चलाएगा बाहर और जेकर पावर हुए कम जाएगा, वही प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x बराबर हो गया dt/dx। अच्छा अब ये हो गया 2 दूनी 4x, और 4x में 0 जोड़ के आप कितना भारी काम कर रहे हैं तो आपको पते है, यानी 4x आ गया जो कि त्यों, और ये हो गया dt/dx। अच्छा अब मैं चाहूँ तो dx देखिए भाग में इधर आ गया गुना में, और ये गुना में है तो ये आ गया मेरा भाग में, ये भी 4 और ये भी 4 है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 है तो ये क्या है, इहो 4 है इहो 4 है। अच्छा वी हैव जो हमारे पास है dx निकालने के बाद dx का जो वैल्यू होता है उसके बाद सीधा मैं आता हूँ प्रश्न में, जो हमारे पास दिया हुआ है i बराबर क्या है x, इसको तो मैंने मान लिया t, और dx की जगह पर मैं क्या लिखूं तो ये हो गया dt/4x, ये से ये खत्म। अब ये क्या हो गया 4 को मैं खींच के ले आया बाहर, क्योंकि 4 का तो इंटीग्रेशन होने वाला है नहीं, उसको मैंने खींच दिया बाहर फंक्शन के साथ है, और t को मैंने लिख दिया 1/2 dt। अच्छा ये हो गया 1/4, और इसका इंटीग्रेशन यदि मैं करूँ तो पावर में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे 1/2 + 1 और प्लस का हो गया c। अच्छा आप फिर दिमाग लगाइए 1/4, अब क्या करना है तो फिर वही चीज एक में आधा जुटा तो कितना हो गया 1.5 मतलब 3/2, और ये हो गया 3/2 + c। अच्छा ये 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 चला गया ऊपर, और ये 4 तिहाई 12, ये हो गया t के पावर 3/2 + c। अच्छा अब मैं इसको चाहूँ तो इसको काट सकता हूँ 2 छक्के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/6 और t के जगह पर जो वैल्यू है मैं उसको डाल दूँ तो 1 जोड़ 2x², 1 जोड़ 2x² t के जगह पर आ गया। अरे 1/6 अंक का रहा, t के जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, और t के पावर है 3/2, वैसे ना समझ में आता है तो ऐसे लिख लीजिए t के पावर है 3/2, तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया प्लस का c। अब अगर ज़्यादा मन है
तो फिर जो है सो रहने दीजिए इस तरह। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर मैं अपना 9 देख रहा हूँ। 9 में मेरे पास 2 पद दिए हुआ है। एक पद है मेरा 2 जगह, एक जगह रूट का दिया हुआ है, एक जगह जैसे विदाउट रूट का। तो सबसे पहले जहां भी पद दिया रहे एक से ज्यादा पद, तो हमको देखना रहता है कि सबसे ज्यादा जटिल फंक्शन कौन सा है। तो मैं देखता हूं सबसे ज्यादा जटिल, रूट के फंक्शन से ज्यादा जटिल विद्यार्थी को कुछ नहीं लगता। तो इस रूट वाला को यदि मैं टी मान लूँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 बनाने से पहले इसको मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। जो मेरा इंटीग्रेशन है वो आई के बराबर नहीं होगा। ये हो गया रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगा आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये जितना भी क्वेश्चन है इसका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं अलग थ्योरी पर बनाकर आप लोगों के लिए रख दिया हूँ। उस क्वेश्चन को आप जरूर जाकर देखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सो मैं आपको ऑब्जेक्टिव रूप में बना कर रखा हूँ, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला था कि जब भी एक्स रूट का फंक्शन रहे तो उसको आपको टी मानना है। तो ये मेरा रूट का फंक्शन है, तो रूट वाला को यदि मैं टी मान लूँ तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट के अंदर तो यही है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बटा जोड़ घटाव के रूप में रहता है, सबको अलग अलग कर देता है। जैसे इंटीग्रेशन में जोड़ घटाव के रूप में रहता है, सबको अलग अलग कर देता हूँ, वैसे ये थोड़ा डिफरेंशिएशन भी सब अलग अलग हो जाता है। ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स डी 1, अच्छा ये हो गया डी टी बटे डी एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मैंने बोला था डी एक्स 1, ये कट के 1 नहीं हुआ है। आप जो सोचते होइएगा कि डी एक्स जो है कट के 1 हुआ है, ये हो जाएगा आपका गलती। मैं कैसे बोला था कि डी एक्स बाई डी एक्स कुछ नहीं तो पावर 1 है, और क्या बोला था कि पावर चलाता है बाहर, पावर चलाता है बाहर, और जेकर पावर रहता है ओकरा में से एक घट जाता है, जिसके जितना पावर है उसमें से घटता है। अच्छा तो 1 एक्स एक में से एक गया 0, बहुआ जैसे आप लोग रहे होइएगा तो पढ़े होइएगा कि एक्स के पावर 0 तो बराबर 1, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना, तो 1 1 मक्खन है ना, तो यह हो गया मक्खन, अब प्लस ये हो गया 0 बराबर डी टी बटा डी एक्स। ये कहानी है, कहानी उन्हें समझिएगा कि 2 से 2 कट गई थी 1 वैल्यू, ऐसा ना है। अच्छा आप देखिए क्या हो गया 2x प्लस 1 बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी एक्स बराबर डी टी बटा 2x प्लस 1। अच्छा आइए आगे आता हूँ। अब मैं यहाँ पर कैसे लिखूँ, यहाँ पर वी हैव आई बराबर, अच्छा आई बराबर क्या है, ये दिए हुआ है 4x प्लस का 2। अच्छा इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने t मान लिया, और dx लेवल पर कितना है, तो dx लेवल पर है dt, और ये हो गया 2x प्लस 1। यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखता हूँ कि मेरा 2x प्लस 1 है, यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस 1, और t के लिए मैं क्या लिखूँ 1/2, और dt क्या हो जाएगा dt बटा 2x प्लस 1, ये रह जाएगा अब खत्म, 2 हो गया बाहर। अच्छा ये हो गया मेरा t के पावर 1/2, और ये हो गया dt, और 2 गुने यदि मैं इसमें 1 जोड़ दूँ t के पावर 1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन हो गया खत्म, तो वो कंस्टेंट लेके मैंने बैठा दिया। अब क्या करना है, तो ये है 2 गुने थोड़ा नीचे 2 गुने t, अच्छा 1 में आधा जोड़ा तो हो गया मेरा 1.5, 1 में आधा जोड़ा तो हो गया मेरा 1.5 का मतलब 3/2 प्लस c, जगह कम है आया इधर। अच्छा अब देखिए अब क्या करना है, बराबर 2 दूनी 4, रह गया 3 जो के त्यों, और t कितना है, तो t है मेरा एक्स एक्स स्क्वायर अब प्लस x प्लस 1 के पावर कितना है 3/2, अब प्लस में हो जाएगा c, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर आता हूँ। 10 में मेरे को दिए हुआ है, चलो मैंने माना कि i बराबर हमको दिए हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स। दिमाग लाइए, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाइए। अब इसमें दूसरों का फंक्शन है, कैसे आपको काम करना है, सबसे पहले आप सोचिए कि यदि एक
कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। देखिए ख्याल क्या आता है कि यदि मैं रूट एक्स को कॉमन ले लूँ, रूट एक्स को सोचते हुए कि इतना डेंजर काम, तो रूट एक्स, तो भाई इस पर सीधे एक्स होने का क्या मतलब है कि दो को रूट एक्स होगा तब तो एगो एक्स निकला होगा, तो एगो रूट एक्स बच गया। दो को रूट एक्स के गुना होगा तब तो एगो एक्स होगा। अब माइनस ये रूट मेरा निकल गया, तो इसके जगह पर क्या बचा 1, ये रह गया जो कि क्यों। अब जो दो पद मेरा बना, इस दो पद में सबसे ज्यादा डेंजर पद कौन है, तो ये पद सबसे ज्यादा डेंजर है क्योंकि ये अकेला है बेचारा, ये दो गो है रूट एक्स माइनस 1, तो ये पद सबसे ज्यादा डेंजर है। तो जो ज्यादा डेंजर होता है ना उसको लेट कर लीजिए, वो बहुत इजी हो जाएगा। रूट एक्स माइनस 1 बराबर हो गया टी। ज्यादा डेंजर को इजी करने के लिए उसको मान लीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे को क्या लिखना है, तो डी रूट एक्स एक्स का फंक्शन है, माइनस डी वन एक्स का फंक्शन है, और डी टी एक्स का फंक्शन है। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हुए हैं 1/2 रूट एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं 0। ये हो गया डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, 0 का तो कहानी हो गया खत्म। डी एक्स में एक से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया डी एक्स में एक से गुना, ये हो जाएगा बराबर डी टी गुने 2 रूट एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में चले आइए, वी हैव आई बराबर मेरा क्या था, तो आई बराबर दिए हुआ है। अब ये न लेकर मैं ये लूंगा 1/√x गुने 1/√x माइनस 1 को मैंने क्या माना है, t माना है। अच्छा, dx बराबर मेरा क्या है, तो dx बराबर मेरा दिए हुआ है dt गुना 2√x दिए हुआ है। ये से ये खत्म। अब बचा क्या, तो बचा 2, तो 2 को पहले बाहर कर दीजिए, 2 हो गया बाहर, बच गया मेरा 1/t, और 1/t क्या हो जाएगा मेरा लॉग मोड t। तो इंटीग्रेशन समझ 1/t, ये हो गया मेरा dt, 2 1/t का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मोड t, अब प्लस में हो गया c 2 लॉग, अब t बराबर मेरा क्या है, तो रूट अंडर x माइनस 1 अब प्लस का c, ये रहेगा आपका आंसर। अच्छा, 11 जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिए हुआ है, सबसे पहले मैं इसको i के बराबर मान लेता हूँ कि x बट्टा रूट अंडर x प्लस 4, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर जो ये मोबाइल के चार्जर जो दे दिए हुआ है बगैर मांगे हुए, ये बगैर मांगे हुए मिल जाता है। कंडीशन दे दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जो है ना हमेशा बड़ा रहेगा x। ठीक है, मोबाइल जो हम लोग खरीदने आते हैं तो कभी ये नहीं बोलते हैं कि मोबाइलवा दिए ना तो चार्जरबो दीजिएगा, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है जहाँ पर यूज करने की स्थिति आएगी कंडीशन का यूज किया जाएगा, अन्यथा जो है सो अपना बेचारा जौ के त्यों मोबाइल के साथ मिलेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए एक बात मेरे दिल में फिर से आया, और बात है क्या कि यदि जो नीचे वाला चीज है इस नीचे वाले को मैं ऊपर भी वैसा ही कर दूं, जैसा नीचे दिए हुआ है इसी चीज की जैसा, इसी फंक्शन जैसा, इसी संख्या जैसा यदि मैं ऊपर बना दूं, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, x में एगो 4 अपना मन से जोड़ना होगा, एगो अपना मन से घटाना होगा। 4 से 4 खत्म, फिर x के x बच गया। अब ये 2 गो खाते में 3 गो पद आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया रूट अंडर, ऐसा बन गया ना, देखने में लग रहा है ना कि हाँ चल भाई तू हट जाएगा तो मेरे जैसा है। ये रहेगा आपका जौ का त्यों। अच्छा, एक काम और, 2 गो पद है, इस 2 को मैं एक साथ रख कर इसको अलग कर दूं, कैसे, x प्लस 4 और रूट अंडर x प्लस 4 ऐसे। अब माइनस ये हो गया 4 और ये हो जाएगा रूट अंडर, अरे नीचे वाला पद सब के लिए रहता है, ये बात हम पहले बोले हुए थे कि जो सब का होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो किसी का नहीं होता है वो सब का होता है। तो ये बेचारा किसी का नहीं, इसीलिए सब का है। अच्छा, ये हो गया मेरा dx, जो के त्यों रह गया। अच्छा, अब बताइए कि यदि मैं 2 बट्टा आपको रूट दे दूँ तो आप क्या किए, इसका मतलब इसमें ऐसा 2 को रूट 2 रहा होगा। अरे ऐसा इसमें देखिए, इस 2 को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 गुने रूट 2,
मान लीजिए इस 2 को लिखने के लिए मैं रूट 2 गुना रूट 2 लिखूँ और नीचे एगो रूट दिए हुआ है, तो एगो से एगो कट गया, तो एगो बच गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ऊपर भी एगो रूट अंडर एक्स प्लस 4 मेरा बच गया होगा, एगो रूट अंडर एक्स प्लस 4 मेरा बच गया होगा। अब ई देखिए तो कटने उठने वाला है नहीं, तो एक काम और करता हूँ, ऊपर तो मेरा बच गया रूट अंडर एक्स प्लस 4, और उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 4 के पावर 1/2, इसको भी मैं अलग कर दिया। अब माइनस 4, इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, कैसे कि यदि लिख कर दिखाता हूँ, एक्स प्लस 4 और रूट के लिए मैं क्या लिखता था 1/2, तो यदि मैं उसको ऊपर ले जाऊँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, एक लाइन और जो बढ़ाइएगा तो ये हो गया जो कितने हो, इसमें कुछ नहीं करना है, और 4 को बेचारा को कर दीजिए बाहर, और जब ये उठ के ऊपर जाइए रहा है तो 4 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 4 जब भी कांस्टेंट कोई हो उसको ऊपर हो या नीचे उसको बाहर फेंक दीजिए। और ये क्या है, तो बाहर फेंक दी, इसका मतलब उसके जगह पर मेरा 1 आ गया, और ये रह गया एक्स प्लस 4, और ये हो गया 1/2। तो हम क्या बोले हुए थे कि यदि एक्स के पावर माइनस एम, तो हम क्या बोले हुए थे कि फॉर्मूला होता है माइनस उड़ाने के लिए 1, और जेकर पावर एम है ओकर पावर एम रख दिया। तो आप देखिए 1 के बदला 1 और एक्स के पावर एम, तो क्या मैं इस एम में माइनस लगा दूँ तो ये आ जाएगा इतना के बदला इतना, तो उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 4 और इसमें मैंने लगा दिया माइनस। अब ये हो गया बेचारा इसके जैसा, 4 तो निकल गया हुआ, तो ये चला गया। अब देखिए यहाँ पर रहा होगा 4 के बदले 1, और ये हो गया x प्लस 4 के पावर माइनस का 1/2, और आई में 1 से गुना कीजिएगा, इसमें 1 से गुना होगा तो फिर रह जाएगा इतना ही। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग समझे होइएगा। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो x प्लस 4 के पावर जो 1/2 दिए हुआ है इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो x प्लस 4 के पावर 1/2 उसमें 1 जोड़ दूंगा, और जो काम ऊपर सो काम नीचे। अच्छा, माइनस ये हो गया 4 और ये हो गया x प्लस 4 के पावर माइनस 1/2 में 1 ऊपर जोड़ दीजिए माइनस 1/2 में, और वही काम आप नीचे कर दीजिए। इंटीग्रेशन के चिन्ह हो गया खत्म, तो कांस्टेंट को अपना मन से लेकर लगा दीजिए। अच्छा, आप देखिए x प्लस 4 और 1 में आधा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, आप देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा 4 और x प्लस 4, अब ये क्या हो जाएगा 1 में से आधा घट गया, एगो जोड़ में घटाव में, तो 1 में से आधा घट गया तो आधा बच गया, आई हो आधा हो गया। अब प्लस c, अब ये क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर ही, तो 2/3 और x के प्लस 4 के पावर हो गया 3/2। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर ही, तो 4 दूना 8, मजा आ गया। देखिए x प्लस 4 ये हो गया 1/2 प्लस 3। अच्छा, अब क्या करना है, तो फिर कुछ कीजिए, जो दिमाग में आता है करते चलिए। तो x प्लस 4 इस पद में भी है इस पद में भी है, ये तो बात सही है, यहाँ पर लेकिन आधा है और ये 3/2 मतलब 1.5 है। तो सबसे पहले देखिए जो बाहर है 2, तो यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है, तो पहले दोनों पद में से बाहर में से मैंने 2 कॉमन लिया। अब क्या है, तो बच गया x प्लस 4 कॉमन लिया, दोनों में से 2, x प्लस 4 कितना, तो 1/2 है और ये 3/2, 1.5 है, ये आधा, तो आधे कॉमन देना दीजिए। आधा इसलिए कि जो छोटा है वो कॉमन होता है, तो बच गया मेरा क्या 2 तो निकल गया, तो बच गया देखिए 3/2 में से, यहाँ पर भी दिमाग लगाइए भाई, x प्लस 4 जो है मेरा 1.5 है, तो आधा निकल गया, तभी ये वो बचा ना, तो ये वो बचा, तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 4, 3 जो है इसके साथ आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर फिर दिमाग लगाना है। देखिए माइनस 2 चौके 8 और x प्लस 4 आधा तो निकलिए गया हुआ, प्लस रह गया c। अच्छा, अब देखिए अब क्या करना है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 1/2 और एक का जोड़ घटाव कर देना है। 3 से 3 खत्म, तो हो गया x प्लस 4 और माइनस 4 दिया है 12, प्लस में हो गया c। अब क्या करना है, तो फिर कुछ कीजिए, तो यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया x प्लस 4 के पावर 1/2 और ये हो गया x, 12 में से 4 गया तो मेरा माइनस का 8/3 प्लस का c। अच्छा, अब क्या करना है, तो फिर वो काम कर दीजिए, तो 2 देखिए इस 3 को बेचारा गुना में है,
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बाहर आ जाओ। अच्छा, x प्लस 4 के पावर 1/2, तो क्या इस पर मैं रूट नहीं डाल सकता हूँ? x प्लस 4, अरे रूट x के लिए मैं उस समय से बताता हूँ कि x के पावर 1/2 डालता हूँ, तो 1/2 के लिए मैं रूट नहीं डाल सकता हूँ? इतना के बदले में इस पर रूट नहीं डाल सकता हूँ, डाल दिया। सब चीज़ आप लोग देखिए रहे, तैयो जो है सो बिना मतलब के हल्ला किए हुए हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x के पावर, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं ये इसका लसा है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8 प्लस c, ये रहेगा आपका आंसर। भाई मेरा बोर्ड छोट है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा बोर्ड बहुत छोट है, ताकि बड़ा बोर्ड आ जाए, इसलिए पहले आप लोग सपोर्ट कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि x³ माइनस 1 के पावर 1/3 या गुना x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं x³ माइनस 1 को t मानता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा 3x² सोचिए, 1 तो हो गया 0, और ये पावर को नहीं देखना है, पावर तो 1/3 हो जाएगा। अगर मैं t मानता हूँ तो t के पावर 1/3, तो 1/3 में एक जोड़ देंगे, तो पावर को तो आप भूलिए जाइए कि पावर कुछ चीजों होता है। माइंड क्या आपका बोलता है सो सोचिए, पावर भूल जाइए। तो यहाँ पर x³ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 3x² कहीं ना कहीं इसमें जो है सो कटेगा, 3 को बचेगा। अगर x³ यानी x³ इसमें बच जाएगा। अरे कैसे, मैं कैसे बोल रहा हूँ? x³ का यदि डिफरेंशिएशन करो तो 3x² होगा कि नहीं, 3 आया बाहर, जेकर पावर उसमें से घट गया, मतलब पावर में से घट गया। अब 3x² आप सोचिए कि अगर ये तो हो जाएगा बाहर, ये तो मेरा 3 हो जाएगा बाहर, और x² तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा बट्टा में, तो x5 बटे x², तो ये 3 मरतबे कटेगा कि नहीं? अच्छा, 3 से यदि कटता है तो x³ का हमको वैल्यू खोजेगा कि नहीं, क्योंकि आप तो t मान लिए, फंक्शन t का बना लिए, तो x³ को हम रोकेंगे तो t+1 होगा कि नहीं? इतना बात जो है दिमाग में दौड़ रहा है, तो उसी के अनुसार आपको काम करना है। इसको मैंने मान लिया i के बराबर, कि भैया आप जो है ना i के बराबर में है, आप जो है i के बराबर में, ठीक। अब इसको जो है तो t मान लीजिए, फिर कि x³ माइनस 1 को सही सलामत आप t मान लीजिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन इसका कर दीजिए, तो ये हो गया डिफरेंशिएट, अब पूरा नहीं लिखता हूँ, डिफरेंशिएट DIFF हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्या हो जाएगा? तो dx³ बाई dx माइनस d1 बाई dx। क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इतना लिखता भी नहीं हूँ, मैं क्या लिखता हूँ पता है? डिफरेंशिएट बीच में हो गया बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। और बच्चा साथ रखता है, समझ जाता है कि वो सर जो लिखे होंगे वो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x है। अब ये हैबिट नहीं होनी चाहिए, उसको मैं बोलता हूँ कि तू लोग पूरा लिखो ताकि हैबिट बना रहे। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? dt बट्टा dx। एग्जाम में जाकर वैसे लिखिएगा तो क्या समझा जाएगा बताइए, इसलिए पूरा पूरा लिखना है। 3x² माइनस 0 बराबर dt बट्टा dx। 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये हो गया 3x² बराबर dt बट्टा dx। अच्छा, अब dx को यदि मैं रोक लूँ तो ये क्या हो जाएगा? dt बट्टा 3x²। आगे आता हूँ भाई साहब, मेरे बोर्ड पर जगह कम रहता है, इसीलिए हमको ये काम करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब वी हैव आई बराबर, हमको तकलीफ होगा तो आपको तो भारी तकलीफ होगा। अब यहाँ पर एक काम मैंने करना छोड़ दिया। अच्छा, यदि मैं x³ को रोक लूँ तो क्या ये हो जाएगा t, अब माइनस का 1 हो गया प्लस का 1, माइनस का 1 हो गया प्लस का 1। जहां हमको x³ की जरूरत पड़ेगी वहां पर भाई साहब t+1 आके बैठ जाएंगे। अब i बराबर क्या दिए हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 को मैंने माना है t, तो t के पावर हो गया 1/3। अच्छा, गुन्ने हो गया x5। अच्छा, dx बराबर बेचारा कंप्लीट होके बैठा हुआ है, तैयार बार हो गए dt बट्टा 3x²। अच्छा, वही बात जो बोल रहे तो वही बात आया ना, वही बात आया ना। तब यहाँ पर ये क्या, x² से 5 गो में से 3 गो कट, 2 गो कट गया, 2 गो कट गया तो 2 गो जो है सो बच गया, 2 गो कट गया तो 2 गो बच गया। x5 था यहाँ पर, तो 2 गो कट गया तो 3 गो बच गया।
3 गो बच गया, 2 गो नहीं बच गया। 2 गो से 5 गो में से जो है सो 2 गो निकल गया। कट जाने का क्या मतलब है, क्योंकि 2 गो निकल गया तो 3 गो बच गया। x स्क्वायर को काट डाउन, 3 बचा हुआ है बेचारा, तो 1/3 हो गया मेरा बाहर। इस 3 को बार बार ये काम कर रहा हूँ कि जो भी कंस्टेंट होता है उसको बाहर फेंकिए, तो 3 हो गया बाहर। और ये कितना हो जाएगा, t के पावर 1/3, ये रह गया जो कि त्यों। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यू के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यू बराबर टी प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एक्स क्यू बराबर टी अब प्लस 1 आगाड़ी डी टी हो गया, क्योंकि टी का फंक्शन है तो टी के पद में इंटीग्रेट होगा। अब एक बात और दिमाग में रखना है कि 1/3 जो है उस सब में से निकला हुआ है, जो भी काम होगा 1/3 सब के लिए प्रेजेंट रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 1/3, अच्छा इंटीग्रेशन जो हमको यदि करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये हो जाएगा t और 1/3, यहाँ पर देखिए इसमें इससे गुना होगा तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो t के पावर 1/3 और गुने t के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो आधार समाने पर हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि x के पावर m और गुना x के पावर n, तो हम लोग पढ़े हुए थे m प्लस n। अच्छा अब क्या है, तो m प्लस n जो करना है, दोनों x के बदला एगो x लिखे हुए थे ना, तो दोनों t के बदला एगो t लिखेंगे। अब 1/3 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लसा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/3, ये हो गया मेरा 4/3। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरा t के पावर 1/3 में 1 से गुना, तो t के पावर 1/3 और dt क्या है, तो दोनों के लिए लगा रह दिया। अच्छा अब देखिए 1/3 जो है उसको बाहर कर दीजिए, वो तो बाहर बेचारा है ये, इसको मैं अलग अलग करता हूँ तो ये हो गया 4/3 dt अब प्लस t के पावर 1/3 और dt। अच्छा आप देखिए 1/3, अब इसका काम कैसे होगा, तो इसका काम ऐसे होगा, कैसे, ये हो जाएगा t 4/3 + 1 और जे काम ऊपर वही काम आपका रह गया नीचे, अब प्लस t के पावर हो गया 1/3 + 1 1/3 + 1 और c एगो अपना मन से लेके लगा दीजिए, 4/3 में एक जोड़ लीजिए तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 4, अरे 3 से 3 खत्म, एक मतलब 4 हो गया, ये 3 हो गया, 7/3 हो गया। तो 1/3 4 3 7/3 यानी t के पावर 7/3 और नीचे लिखिए, ये हो गया t के पावर 7/3 और इहो इतना मान होता है मेरा 7/3। अब प्लस ये हो जाएगा 1/3 का क्या मतलब, तो 1/3 में एक जोड़ना दीजिए, ये हो गया 3, 1/3 + 1 दिए हुआ है, तो ये 3 से 3 खत्म, ये हो गया 4/3, तो ये हो गया t के पावर 4/3 और ये हो जाएगा 4/3, प्लस में हो गया c। इतना पहले देख लीजिए, अब बोर्ड पर हमारा जगह कम है इसलिए हम इसको मिटाते हैं। भाई हमको तकलीफ होगा तो आप लोगों को तो तकलीफ होते करेगा। अच्छा अब देखिए अब क्या करना है, यहां से यहां सबसे पहले 1/3, 3 इहो नीचा में इहो नीचा में, ये टर्म निकल हो गया खत्म। मैं चाहूं तो काट सकता हूं, 3 से इस पद में भी गुना होगा, 3 से इस पद में भी गुना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं 1/3 गुने t के पावर 7/3 और ये हो गया 7/3, आप प्लस तब प्लस और ये हो गया t के पावर 4/3 और ये हो गया 4/3 और 1/3 जो है सो दोनों पद के लिए था, तो 1/3 से गुना कर दीजिए। और 1/3 देखते हैं सब में से है बाहर, तो इस पद में भी 1/3 से गुना, उस पद में भी 1/3 से गुना। अब देखता हूँ 3 इहो नीचा में है और इहो नीचा में खत्म, और 3 इहो नीचा में है इहो नीचा में खत्म, और c जो है सो अपना चलता रहा। अच्छा ऊपर कुछ नहीं तो 1/, ये 7 नीचे नीचे आ गया। t के वैल्यू में क्या माना था, t किसको माने हुए थे, इस पद को मैंने t माना था, x³ - 1 को मैंने t माना था, तो उसको आप लिखिए ना कि x³ - 1 को आप t माने हुए थे और उसका पावर जो है 7/3 ना दीजिएगा, उसको डाल दीजिए। ये हो गया प्लस 3 से 3 खत्म हो गया, अब 1/4 रह गया और t का वैल्यू आप क्या माने हुए थे, x³ - 1 माने हुए थे और ओकर जो पावर है 4/3 ना डालिएगा, ये रहेगा आपका आंसर। मजेदार क्वेश्चन के मजेदार आंसर।